बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेल गोट और फीमेल गोट के नफ़ा और नुकसान पे मौजूद है। यानी बकरे पालने में नफ़ा ज़्यादा है या बकरियां पालने में नफ़ा ज़्यादा है। इन दोनों के आपको डिफरेंस बताएंगे, कीमत के लिहाज से, इनकी खुराक के लिहाज से, इनके ऊपर जो खपत आ रही है उसके लिहाज से, इन दोनों को आपका फ़र्क बताएंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने फ्यूचर में या मौजूदा वक्त में आपने कौन सी फार्मिंग करनी है। इसमें जो सबसे पहले हम बकरों की तरफ आते हैं, और जो बकरा है इसे हम गोश्त के पर्पस यानी गोश्त की ज़रूरत के लिए पालते हैं। यानी ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त दे, अच्छी हाइट वाला हो और ख़ूबसूरत हो, तभी जाके ये हमें नफ़ा देता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो मंडी मदरसे के मक्खी चीना बकरा है, ये का दावर भी है और ये गोश्त बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसी तरह जो है राजनपुर के जो बीतल हैं, ये भी नस्ल भी इनकी अच्छी है, गोश्त बनाने की सलाहियत भी है और कलरफुल भी बहुत अच्छा ये बकरा है। अगर आप इन्हें मंडी से ख़रीदने जाएंगे, आपको छोटे से छोटा बकरा जिसका जो वज़न है 15 से 20 किलो है और उसकी जो उम्र है 6 से 7 माह है, ये आपको खूबसूरत अच्छी कंडीशन वाला जो बकरा है आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का मिलेगा। सबसे पहला तो जो डिफरेंस आ गया, यानी इसकी कीमत बहुत है, इसकी जो वैल्यू है कीमत की वो बहुत ऊपर है। जब हमने बकरा ख़रीद लिया, हम जब उसे लेके आए हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमने इसे 6 माह पालना है, हमने इसे 3 माह पालना है या हमने इसे 9 माह के लिए रखना अपने पास। ये आपको हम अंदाज़े के तौर पे बता रहे हैं कि आप 4 माह के लिए अपने पास बकरा लेके रख रहे हैं। 4 माह के हम आपको इसका चंद बातें बताएंगे कि 4 माह में आपका एक बकरे के ऊपर कितना ख़र्चा आएगा और आपने किस तरह इसको पालना है। जी, जब बकरा आपके पास पहुंचा है तो उसको पहुंचते ही घर उसका जो है ख़र्चा वो शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपको खुराक का इसका एस्टिमेट बताते हैं, यानी एक बकरे को आप सुबह शाम 1 किलो खुराक डाल रहे हैं, तो ये 4 माह का तकरीबन जो एक नग है, यानी जो आपका एक बकरा है वो 6 मन खुराक ले जाएगा। यानी ये बहुत ही कास्टली यानी महंगा तरीन यानी इसका जो खुराक का ख़र्चा है ये काफ़ी ज़्यादा है। खुराक में क्या खाता है? वंडा है, जो हमारे यहाँ डकरा है, गुल्ली वगैरह है या छिलका वगैरह है, इसमें जो है ये तमाम जो अज्जा हैं ये इसकी खुराक में शामिल हैं। ये सिर्फ़ आपको जो बताया ये खुराक का बजट है। इसके अलावा जो इसके ऊपर ख़र्चा आता है वो ये है कि इसे जल्द वाला जो टीका है जिसे एवरमेक्टिन वगैरह है वो इसे हर 15 से 20 दिन बाद लगना चाहिए। उसके अलावा जो जानवर अगर फ़र्ज़ करें गर्मी का मौसम है, इसे जो तेल वगैरह है वो हमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर देना चाहिए। अगर सर्दी है तो वो 1 से 1.5 लीटर या 2 जो लीटर है हमें डाल्टा घी वगैरह नीम गर्म करके वो देना चाहिए। और इसके अलावा जो इसके ऊपर वैक्सीन का ख़र्चा है या इलाज मुआवजा है, ये चीज़ें आपको इनके ऊपर भी काफ़ी सारा ख़र्चा आ जाता है। ये कुल मिला के फ़र्ज़ करें अगर आपने 65 हज़ार का बकरा लिया है और खुले दिल से आप ख़र्चा कर रहे हैं तो 65 ही इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। यानी 1,30,000 में आपको कुर्बानी तक 4 माह की मुद्दत में ये ख़र्चा बन जाता है। अब जब कुर्बानी का मौसम आता है, यानी कुर्बानी से हमने 15 से 20 दिन पहले सेल करना है, तो तब कंडीशन पे होता है कि इसका क्या रेट बनेगा, कौन सी मंडी जो है वो तेज़ चल रही है, कौन सी जो है वो माठी है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है बकरे पालने का वो ये है कि जब भी कुर्बानी करीब आती है या कोई ना कोई वायरस आ जाता है या जो मुल्क की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो बकरे का कारोबार है या बछड़े का कारोबार है वो ज़ीरो लेवल पे चला जाता है। यानी इसका जो है एक फार्मर को रिटर्न नहीं मिलता, उससे कोई नफ़ा नहीं होता, उसकी जो सारी खपत है वो ज़ाय हो जाती है। अच्छा जी, जब वो मार्केट में हम बकरा ले गए हैं तो फ़र्ज़ करें 1,30 का हमें पड़ा है और 1,40 का 1,50 का वो सेल हो गया है, यानी हमें 4 माह की जो मेहनत है वो 20,000 मिली है। ये ऐसे समझ लें कि ये ना होने के बराबर है। सिर्फ जो शौक़ है उसे पालना बस वो ही हम मकसूद समझते हैं, भी हमारा शौक़ पूरा हो गया है, हमें इसका कोई नफ़ा नहीं मिला। जबकि इसके बरक्स हम चले आते हैं बकरियों की तरफ। आपने जो बकरियां लेनी है, फ़र्ज़ करें आप मंडी से एक बकरी लेके आए हैं, आपको चींदा बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में समझा रहे हैं ताकि आपको जल्द इस बात की समझ आ जाए। मंडी से अगर आपने एक बकरी ली है, बकरी आप ले आए हैं, गब्बन थी, वो सोने के करीब थी, जब आप अपने फार्म पे उसे ले आए हैं, आपने 4 माह या 5 माह उसमें अपने पास रखना है, तो वो आते ही 15 या 20 दिन बाद जब अपना बच्चा दे देती है,
आप उस बच्चे की ग्रोथ कराएं। और जो बकरी थी उसकी जो कीमत थी वही 65,000 थी। मैं आपके बकौल ये रेट लगा रहा हूँ, वही 65,000 थी। आप उसे जो है 3 से 4 माह या 5 माह आपके पास जो मुद्दत रही है, आप बकरी की भी खिदमत करें और उसके जो बच्चा है उसकी फीड पे या खुराक पे भी तवज्जो दें। बकरी जो है एक आसान जानवर है पालने के लिहाज से, और जो बकरा है उसे तो खुराक के अलावा उसने मोटा होना ही नहीं, जबकि जो बकरियां ये चराई पे अपना गुजारा कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी जो फीडिंग है उस पर ख़र्चा बहुत कम आता है। और जब ये इसका जो बच्चा है 6 माह बाद आपका अगर जो बकरा जो 6 माह बाद अगर इसने नर दे दिया है और वो 6 माह बाद आपको तकरीबन क्या होता है कि वही 65,000 का सेल हो जाता है, और जो बकरी है वो आपको फ्री है। यानी बकरी जो है आपको बचत में आ जाती है, यानी 65 के बदले आपको 65,000 जो है नफ़ा आ रहा है। यानी आप हज़रात को ये समझाना मकसूद था कि जो गोट फार्मिंग है ये वो मेल गोट फार्मिंग यानी बकरा पालने से ज़्यादा आसान है, इसमें नफ़ा ज़्यादा है। अगर आप 10 बकरियां पाल रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम या एवरेज लगा लें कि जो हमारी बकरी है एक वो 2 बच्चे दे रही है, यानी होते ज़्यादा हैं, बाज़ दफ़ा 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, लेकिन आप मोटेलिटी वगैरह काउंट करते हैं, अबार्शन काउंट कर लेते हैं, बकरियों की डेथ वगैरह इसमें काउंट कर लेते हैं, फिर भी आपकी 10 बकरियां और आपके जो 20 बच्चे हैं ये 30 हो गए। आपने 6 माह बाद जब एस्टिमेट लगाया तो जो आपके फार्म में जो छोटे बच्चे थे उन्होंने आपका जो इन्वेस्टमेंट थी उसे पूरा कर दिया, यानी उसको आपको रिटर्न कर दिया। जो बकरियां थी वो आपको फ्री हो गई। लेकिन इसके बरक्स जो बकरे हैं वो आप जब भी आपके फार्म पे आएंगे आपके जेब से वो भारी जो है रकम वो इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी भारी रकम उनके जो खाने पीने की अशिया हैं, वैक्सीन है, अद्वियात हैं, या इलाज है, या कास्ट्रेशन वगैरह का ख़र्चा है, तो उस पे आता है। आप हज़रात कोशिश करें कि गोट फार्मिंग की तरफ आएँ। अगर आपने मेल गोट फार्मिंग करनी है तो वो आपको बताता चलूँ कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपकी ज़िद है आपने करना ही जो मेल गोट फार्मिंग है, यानी मैंने बकरे पालने हैं, तो आप अच्छा बकरा लेने के बजाय एक दरमियानी नस्ल का बकरा ले आएँ, उसे खिलाएँ पिलाएँ, उसके एक तो खुराक पे ख़र्चा कम आएगा, उसकी देखभाल पे ख़र्चा कम आएगा। जो 20,000 आप एक अच्छी नस्ल के बकरे को या 1,20,000 रुपये आप जो है इन्वेस्टमेंट करके 20,000 कमा रहे हैं, वही 20,000 आप एक लो लेवल का बकरा लेंगे तो उससे भी आप कमा सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो लो लेवल का बकरा है, यानी जो हमें 30-35,000 का मिल रहा है, नस्ल के लिहाज से उसके अंदर गोश्त बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बहुत ही कम होगी, और जब वो मंडी पे सेल होगा तो उसमें भी हमें जो है वो लाख क्रॉस नहीं कर सकेगा, यानी 70-75 के दरमियान वो खड़ा हो जाता है। फिर भी अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो हमें यानी वही 20 या 25,000 रुपये छोड़ जाता है। इसलिए आज हमने आपको बकरा और जो बकरी की फार्मिंग है उसके बारे में आपके साथ कुछ अपना तजर्बा शेयर किया। उम्मीद है आपको ये चंद बातें जो थी वो समझ आ गई होंगी। हम हर रोज़ आपके लिए कोई नई मालूमात लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप हज़रात जो इस चीज़ की प्लानिंग रखते हैं या बजट रखते हैं या सोच रहे हैं वो इस काम में आते हुए उनको आसानी हो। हम अपने नए आने वाले टॉपिक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।